नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे मोटापे के बारे में, क्योंकि आज के समय में ये समस्या बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों में काफी नजर आ रही है। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। आजकल लोगों में मोटापे की समस्या बहुत हो रही है। लोग अपने कामों में सारा दिन व्यस्त रहते हैं और जो समय निकलता है उसमें मोबाइल और टीवी देखने में निकाल देते हैं, जिसके कारण शरीर का व्यायाम नहीं हो पाता है और कैलोरी कम नहीं हो पाती है और जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। ये मोटापा धीरे धीरे हमारी दिनचर्या को खराब करने लगता है। आजकल छोटे बच्चों में भी मोटापा बहुत देखा जा रहा है। मोटापा बढ़ने की वजह से नई नई बीमारी शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। मोटापे के होने के कुछ लक्षण भी सामने आते हैं। मोटापा आपके शरीर के साथ साथ आपको भी प्रभावित करता है। आपको लगता है कि आपकी त्वचा पर अतिरिक्त मोटी परत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे कार्यों में सांस फूलना और पसीना आना, आवश्यकता से ज्यादा या कम सोना, थोड़ा सा चलने पर सांस में रुकावट पैदा होना या सांस तेजी से चलना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन होना, शरीर के अलग अलग भागों में वसा जमना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में कमी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज की भी संभावना बढ़ जाती है। ये हृदय रोग होने की संभावना को भी बढ़ा देता है। कुछ अन्य मुद्दे जैसे गठिया और जीवन शक्ति में कमी भी मोटापे का ही एक परिणाम है। मोटापे के लक्षण: जोड़ों में दर्द होना, ठीक से नींद पूरी नहीं होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, मधुमेह विकार होना, दिनचर्या के कामों में समस्या आना, गठिया की समस्या होना, थकावट होना, थायराइड की समस्या होना। मोटापे के बहुत से कारण हैं। ये सब कारण अधिकतर लोगों में आजकल देखने को मिलते हैं। जेनेटिक: कुछ लोगों के मोटे होने का कारण जेनेटिक भी होता है। एक्सरसाइज ना करना मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए हमें एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। भोजन: हमें ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग ज्यादा भोजन खाते हैं उन लोगों में मोटापे की संभावना ज्यादा होती है। आहार में ज्यादा तैलीय या तला भुना खाने से शरीर में वसा का जमाव होने लगता है। जंक फूड भी मोटापे का ही कारण है। स्ट्रेस: ज्यादा स्ट्रेस या तनाव लेने की वजह से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। स्ट्रेस को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि मोटापे से बचाव कैसे करें। अधिक मीठी और ठंडी चीजों का सेवन ना करें। चीनी से बनी हुई चीजों को ना खाएं। चीनी की जगह पर शहद का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड खाने से बचें, जिससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। पौष्टिक आहार खाएं। रोज सुबह शाम व्यायाम योगा करें। रोज 8 से 7 घंटे नींद लेना चाहिए। शरीर में मोटापे का बढ़ना हो या कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर हमारा खाना पीना सही नहीं होगा तो हमें मोटापे से भी ग्रस्त होना पड़ सकता है। अगर शरीर के हिसाब से ज्यादा मोटापा होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और सही परामर्श लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखिए, मोटापे को लेकर तमाम तरह की जो वजह हैं वो हैं, क्योंकि सबसे अहम जो होता है वो हमारा खाना पीना होता है। अगर हम सही तरीके से खाएंगे पिएंगे नहीं तो मोटापा लगातार बढ़ता जाएगा। अगर बात यहाँ पर उम्र की करें तो देखिए, आज के समय में बच्चों से लेकर चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर किसी में मोटापे को लेकर एक समस्या बनी हुई है। मोटापा ही एक समस्या नहीं है, इस मोटापे की वजह से कई तरह की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर जो है वो काम करना या फिर किसी भी तरीके से तनाव, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया है कि देखिए, मोटापे से सबसे ज़्यादा किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से हम सबसे ज़्यादा मोटापे से परेशान होते हैं। हमने आपको बताया है कि देखिए, अगर हम खाना पीना सही से नहीं करेंगे तो जो मोटापे की समस्या है वो लगातार बढ़ती रहती है। अगर बात बच्चों की करें, क्योंकि बच्चे खुद में इतने एक्टिव होते हैं
कि वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर तमाम तरह की जो ये समस्याएं हैं मोटापे को लेकर वो बनी होती हैं। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे डॉक्टर जुड़े हैं, नरेश चावला। डॉक्टर नरेश चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, देखिए मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अब इसकी कोई जो उम्र की अगर हम बात करें, चाहे बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हो, सभी ग्रस्त है। आखिरकार मोटापा बढ़ने की वजह क्या है? में हम हर जगह अपना कंफर्ट और कन्वीनियंस देखते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की पहली बात, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हमें कमरों में रिमोट चाहिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए एक वाहन चाहिए, चाहे वो स्कूटी मिल जाए या कार मिल जाए या रिक्शा मिल जाए। तो दूसरा होता है हमारा इनटेक का फ्यूल। जो आप देखिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, देखते क्या है, एड्स देखे जाती हैं, जंक फूड के एड्स आते हैं। बच्चों को दिखाया जाता है कि नूडल्स खाइए, बर्गर खाइए, जंक फूड खाइए, उससे उनको उसकी आदत पड़ जाती है। तो आप यहाँ चॉकलेट खाइए। तो बच्चा साधारण खाना, एक पौष्टिक आहार न लेके हमेशा सोचता है कि यही खाना खाना मेरे लिए बहुत अच्छा है। चिप्स खाइए। बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं स्कूलों में, वहाँ कैंटीन्स में जब यही चीजें मिलती हैं। तो ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं है। दिस इज हैपनिंग फॉर लास्ट, आई वुड से 4-5 डिकेड से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बड़ों में मोटापा, औरतों में मोटापा। वो जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, यानी कि माँ सोचती है कि मेरा बच्चा बहुत बुलबुला होना चाहिए, वो चबी नजर आना चाहिए, ये सब गलत है। चाइल्डहुड ओबेसिटी से बाद की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। दुनिया की कोई बीमारी नहीं है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डिस्लिपिडीमिया हो, वो कोई भी लिवर डिसीज हो, कमर की बीमारियां हों, टांगों के जोड़ों की बीमारियां हों, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ओबेसिटी से यानी कि मोटापे से ताल्लुक न रखती है। ये वो सोचिए कि मोटापा सिर्फ अच्छा लगने के लिए जरूरी है, मोटापा जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए। हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है, लिवर डिजीज बढ़ती जा रही है, और आई वुड से जितने भी लाइफस्टाइल बीमारियां और हम सोच सकते हैं, सब में हमने देखा है कि बढ़ावा आता जा रहा है। आज से तकरीबन 50 साल पहले, 60 साल पहले जो हम इन बीमारी को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये हमारे देश में बहुत कम होते थे। हमारे देश में सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होती थी। अब हमारे देश में इन्फेक्शियस डिजीज तो है ही हैं, चाहे वो डेंगू हो, साथ में अब ये लाइफस्टाइल बीमारियों की भरमार हो गई है। तो इंडियंस आर क्वाइट अनलकी इन हैविंग 4 डिसीजेस, दैट मींस इन्फेक्शियस डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड आल्सो द लाइफस्टाइल डिजीज। तो हम सब देशवासियों को मिल के कहीं सरकार की कोशिश से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार उन्हें समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है मैडम। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आप अपनी समस्या रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा परेशान है। जब से कोरोना में मैं कोरोना पीरियड था, तो इसके बाद से मेरा मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ लोग हिंदुस्तानी के इस ट्रबल से जूझ रहे हैं। क्यों? आपको याद होगा कि कोरोना का जब पहला लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तो 2-3 महीने में सबको बंद कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन आया, जब आप जानते हैं कि जो 2021 के अप्रैल और मई में आया था, जिसमें कि कोरोना की वजह से बहुत तबाही मची थी। तो एक ये असूल सा बना दिया गया था, कहा गया था, सब लोग यही कहते थे कि आप घर में बैठो, घर में बैठो, घर में बैठो, ताकि आप बाहर ना निकलोगे, ना कोरोना वायरस आपको पकड़ेगा। तो भाई हमें इस माइंड सेट से, जैसे मैं आपकी बात करूँ, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आज से अब कोरोना ऑलमोस्ट नियरली समाप्त है। वो है तो छुटपुट है, वो छुटपुट तो कभी भी चलता रहेगा, उससे आप डरिएगा नहीं। आप अपना मास्क पहन के बकायदा अपने आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाइए और कम से कम पौना घंटा दिन में 1 या 2 बार वॉक कीजिएगा, कोई जॉगिंग कीजिएगा, कोई स्पोर्ट्स ले लीजिएगा। तो इसके ऊपर जो होता है कि जो लोग बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, अपने आप को अपने आसपास किसी डॉक्टर की सलाह से एक डाइट लीजिएगा जो कि आपके ओहदे के, आपके व्यवसाय के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 1800-2000 कैलोरी खत्म होना चाहिए।
ज्यादातर लोग तला वाला मीठा इतना ज्यादा खाते हैं कि कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप इन दो बातों पे ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मोटापे से निजात हो पाएंगे। बिल्कुल। अभिषेक, कोई और सवाल आपका? नहीं मैम, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े और साथ ही हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को बताने की कि किस तरीके से आप इस मोटापे से निजात पा सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या समस्या है आपको? मैम मेरी समस्या ये कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था उस समय मैं थोड़ा मोटा हो गया था। उसके बाद लगातार मैम एक ऐसा हो रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मोटापे को कम करने की, लेकिन मेरा मोटापा जो है बढ़ता ही जा रहा है। और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, दिन सुबह मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ और उसके बाद मैं जिम भी जाता हूँ, लेकिन वो मोटापा जो है कम नहीं हो रहा। देखिए शिवम, ये कोई अद्भुत प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने देखा है कि ज्यादातर लोग रिलेट कर रहे हैं कि जब कोरोना के पहला लॉकडाउन था, जब 3 महीने के लिए हमें कहा गया था कि आप घर से बाहर मत निकलिए, उस दौरान लोगों को एक अनलिमिटेड खाने की आदत सी पड़ गई थी और एक्टिविटी ना करने की आदत पड़ गई थी। तो आपका कहना कि मैं तो अपने आप को बदल चुका हूँ और मैं फिर दोबारा एकदम पतला क्यों नहीं हो रहा, तो कुछ बॉडी में चेंजेस भी होती हैं और कुछ आदतें भी होती हैं। तो हमारे विचार में आप अपने डॉक्टर के टच में रहिए, अपना एक थायराइड का टेस्ट करवा लीजिएगा और ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाइएगा। और साथ में कई बार हम समझते हैं कि मैंने बहुत एक्टिविटी कर ली, भी मैंने सुबह 1 घंटा एक्टिविटी कर ली, अब मैं कोई भी बैठा हूँ कुछ तो करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अलग से पार्क में जाके चलना या जिम में जाके एक्टिविटी करना वो एक अलग है, लेकिन अगर हमें एक ऐसी लाइफ स्टाइल इख्तियार करनी चाहिए जिससे हमें कुछ न कुछ दिन भर एक्टिविटी मिलती रहे। प्लस अपने डॉक्टर से टच में आके अपने फैमिली डॉक्टर के अपना एक डाइट का चार्ट बनवाइएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने मोटापा जो आपको कोलेस्ट्रॉल दे रहा है उससे आपका इंसान मानसिक रूप से देखने पत्थर होता क्यों नहीं हो, उससे आपकी जात पाता है। शिवम, कोई और सवाल आपका? नहीं मैम, बस यही सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद है कि आपको अपनी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान जरूर मिला होगा। तो डॉक्टर चावला, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कि बच्चों में भी समस्या, आखिरकार क्योंकि बच्चे खुद में इतने एक्टिव होते हैं, स्कूल जाना होता है और बहुत सारी एक्टिविटी वो लोग करते हैं, लेकिन बावजूद उसके बच्चों में जो ये मोटापे की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, मेरे विचार में जो सबसे बड़ा कारण है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे तो खेलते हैं कूदते हैं स्कूलों में खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे विचार में बच्चे भी आजकल थोड़े सुस्त मनुष्य बनते जा रहे हैं, जैसा कि टीवी बहुत ज्यादा देखना, मोबाइल के ऊपर फेसबुक हो, ये सोशल मीडिया में लगे रहना, इससे उनको उतनी एक्टिविटी नहीं मिल पाती। और उससे भी बुरी बात है, उनके ऊपर जो एक कहते हैं मंचिंग की आदत पड़ जाती है, कुछ ना कुछ खाते रहो। और ऊपर से जो जंक फूड, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, जंक फूड जिसमें कि न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, उसमें सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज होती है। आइसक्रीम ज्यादा खानी है, चॉकलेट ज्यादा खानी है, पिज्जा बर्गर मोमोज ज्यादा खाने हैं, तो ये सब चीजें कुल मिला के जो रिजल्ट बनता है वो आजकल दूसरा देखा गया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मना नहीं करते। स्कूल कैंटीन्स में यही चीजें मिलती हैं। क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बर्थडे हैं, बच्चों को यही खिलाया जाएगा, बच्चों को कोक पिलाई जाएगी, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हेल्दी है, तगड़ा है, तो सोचते ही नहीं इस हेल्थ बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदायक है। बच्चे का एक ठीक प्रॉपर ऑप्टिमम वेट होना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से इस चाइल्डहुड ओबेसिटी को ठीक करने के लिए जो इनका अपना डॉक्टर है, प्लस पेरेंट्स, प्लस इवन स्कूल में हेल्थ का इश्यूज हमेशा रहते हैं। स्कूल का डॉक्टर बता सकता है कि बच्चा ग्रो ठीक नहीं कर रहा है, ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये सब। और प्लस आई वुड से जो स्कूल हेल्थ नाम का एक इशू है, जिसमें बाकायदा गवर्नमेंट भी हिस्सा ले सकती है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हिस्सा ले सकता है कि बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज किया जाए, योगा करने के लिए एनकरेज किया जाए, बच्चों को वेरियस गेम्स में एनकरेज किया जाए, तो इस चीज को हम कुछ सुधार सकते हैं। कुछ वैसे पंकज मैं बता दूं आपको, वो जेनेटिक होती है। जेनेटिक मीन्स कि हाँ, पिता मोटा था तो बेटा भी मोटा होगा, माँ मोटी तो बेटा या बेटी मोटा हो सकते हैं, लेकिन ये मस्त नहीं है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, यानी कि अगर बाहर से हम डाइट कंट्रोल करें, बच्चों को शुरू से एक्सरसाइज करना सिखाएं, तो हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर चावला, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो माँ बाप हैं उनको खास करके ध्यान रखना है बच्चों का, क्योंकि जो मोटापा बढ़ता जा रहा है उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं करना होगा। इस पर मैं वापस लौटूंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है? हेलो मैम, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। जितेंद्र, क्या समस्या है आपको? मैम एक्चुअली में क्या है कि मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम डाइट भी ले रहे हैं जैसा कि डॉक्टर ने बताया था, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जितेंद्र, आप क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं? क्या करते हैं अभी आप? मैं वर्किंग हूँ एक कंपनी में। क्या पूरा काम आपका बैठने का है? क्या लैपटॉप के सामने ऐसा कुछ है? लैपटॉप पर बैठने का ही है सर। तो बस सबसे आज की मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से जब से आईटी जॉब्स बढ़ रही हैं तो लोग पूरा पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। उसके बाद उनके पास एक्टिविटी करने का ज्यादा समय नहीं बचता। तो जितेंद्र, आप निराश मत होइएगा। आपको एक लगातार एफर्ट करना है। इसको करना वही है, कम से कम डेली 1.5-2 घंटे अपने आप को एक्टिव करो। और अगर वॉक करते हो तो तेज वॉक करो, जिम जाते हो तो जिम अच्छे से करो, और प्लस अपने डाइट को ध्यान से प्रॉपर डाइट लीजिएगा। कभी क्या होता है, इंसान रोटी तो ठीक ठीक खा रहा होता है लेकिन इंटरमिटेंट स्नैकिंग ज्यादा कर रहा होता है। तो खानों के बीच में मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, मैंने बिस्किट ले लिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, मैंने कोई चिप्स खा लिए, ये सब अवॉइड कीजिएगा। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने आप पे थोड़ा सा अनुशासन और डिसिप्लिन से अगर आप अपने आप को रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पतले हो सकते हैं। सर मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि ये बताया जा रहा है कि खाने पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उसको लेकर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, खाने में देखो, जो आपकी नॉर्मल घर का जो दाल बनती है जिसमें घी कम हो, सब्जी बनती है उसमें घी कम हो, ये आप अवश्य लीजिए। सादा फुल्का लीजिए, परोठे मत लीजिएगा। और फलों में जो रस वाले फल हैं, इसमें संतरा, मौसमी, पपीता, अमरूद, तरबूज, ये फल लीजिएगा। इससे वेट गेन नहीं होता। वेट ज्यादा बढ़ता है, बिस्किट खाना खा लिए, क्रीम बिस्किट खा लिए, फालतू की ब्रेड खा ली, फालतू की रस खा लिए, फालतू की आइसक्रीम ले ली, फालतू की कोल्ड ड्रिंक्स पी गई। इन चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये मत सोचिए कि खाली आलू खाने से और चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। आप आज चावल लीजिए तो चावल के साथ आधा चावल आधा दाल, और आलू लीजिएगा तो आलू हमेशा यानी कि अलग से खाया जा रहा है। आलू एक सब्जी का हिस्सा होना चाहिए, उतनी ही मात्रा में। तो आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आप अपने मोटापे को जरूर कंट्रोल कर पाएंगे। जितेंद्र, और कोई सवाल आपका? थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर, अभी हम बात कर रहे थे बच्चों को लेकर। देखिए, माँ बाप ना, बच्चे जब थोड़े हेल्दी होते हैं तो उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो अब ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्दी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अब बीमारियों से ग्रस्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनके डाइट की बात करें कि माँ बाप कैसे पहचाने कि जो मोटापा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से उसको कंट्रोल करें? देखिए, जो पीडियाट्रिशियन यानी कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या जो भी डॉक्टर बच्चे को देखता है, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा शुरुआत में टीके लग रहे होते हैं इम्यूनाइजेशन वाले, तब से हमें पता चल जाता है कि बच्चा थोड़ा मोटा हो सकता है। तो उसको प्रॉपर तभी से गाइड करना। मैंने देखा है, जैसे बच्चा 3-4-5 साल में स्कूल में जाता है तो माँ समझती है कि मेरा बच्चा सबसे मोटा होना चाहिए, सबसे चौबी होना चाहिए। ये सोच बिल्कुल ही गलत है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माँ बाप को एनकरेज करना चाहिए बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, दौड़वाने के लिए, कोई ऐसा गेम्स करे। ये नहीं कि बैठा रहता है सारा दिन टीवी देखता रहता है, ये गलत है। दूसरा, जो डाइट है, जो बच्चे अक्सर देख रहे हैं, बच्चे जो देखते हैं वैसा बन जाता है। बच्चे अगर टीवी में देखते हैं कि फलाना बच्चा दिखाया गया कि वो ये खा रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, यमी हो रहा है, तो यमी का यमी हो जाता है। क्रीमी फूड्स, आइसक्रीम्स, जंक फूड्स, पिज्जाज, बर्गर्स, मोमोज, ये बड़े कॉमन फूड है इंसान को, उनको हम लिमिटेड नहीं खाता। इसको हम जंक क्यों कहते हैं? जंक मतलब होता है इसका दिल करता है और खाते चले जाओ। आज 4 बर्गर खा गया जी, 10 मोमोज खा गया जी। लेकिन अगर इसी खाने को हम थोड़ा सा पौष्टिक, मतलब कि बैलेंस फूड बना दें, सिंपल दाल रोटी सब्जी में कन्वर्ट करें, माएँ कोशिश करें ऐसी रेसिपीज करें मदर्स कि जो बच्चा पसंद करे, बाहर की खाने की तरफ रुचि कम हुए। आपने देखा होगा टीवी में नूडल्स की, मैगी नूडल्स की इतनी एड्स आती है कि सब कुछ छोड़ के
छोटे साल का बच्चा यही खाता रहता है। तो इस चीज के लिए अगर माँ बाप शुरू से ही कंट्रोल रखें तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्कूल टीचर्स का पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग में कि वहाँ का जो डॉक्टर है बता सकता है कि आपका बच्चा ओवरवेट हो रहा है, आप इसका ख्याल रखिएगा। तो ऐसा किया जाए। प्लस डेफिनेटली जो हर दिल्ली में, हिंदुस्तान में हर शहर में बाकायदा स्कूल हेल्थ का एक प्लान, एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी यही देखा जाता है। इंस्पेक्टर्स आते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो थोड़ा सा एक ऐसा रुझान बनाया जाए कि हमें बच्चों की हेल्थ कंट्रोल करनी है तो हम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चावला, देखिए अगर बात हम महिलाओं की करें, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के जो मोटापे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है। और बात अगर डिलीवरी की करें तो डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर परिवर्तन जिस तरीके से आता है उससे भी ज़्यादा हिसाब से मोटापा उनके अंदर देखा जाता है। आखिरकार क्या वजह है और किस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, द विमेन एवरीवेयर आर प्लेस्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि उनको बाकायदा प्रोडक्शन करना पड़ता है, बच्चा पैदा करना पड़ता है, प्लस उनकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स भी रहती है। तो उनको एज ए हम स्पेशल कैटेगरी हमेशा गिनते हैं और उनको देखना, उनका हार्मोन्स में खराबियां तो नहीं आ रही है, उनमें थायराइड की बीमारी तो नहीं है। चाइल्ड बर्थ के बाद पुराने समय में आज से 30, 40, 50, 60 साल पहले अक्सर माओ को सिर्फ घी खिलाया जाता था। आई नो लॉट्स ऑफ फैमिलीज, नॉट वन फैमिली, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फैमिलीज को रोटी तक नहीं दी जाती थी, तो घी वाली चूरी या घी दिया जा रहा है, घी वाली चीज दी जा रही है, तो खाना दिया था। तो उनको मैं इतना ही कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हर जो पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस करूंगा कि जो भी हो, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले में हों, जो एक प्रेग्नेंट मदर है उसको एक बैलेंस डाइट दिया जाए, उसमें फैट ज्यादा ना दिया जाए। और जैसे ही डिलीवरी खत्म हो जाए, जो होता था कि 2-2 मिनट तो 40 दिन तक बच्चे की माँ बाहर नहीं निकलेगी, कमरे में पड़ी रहेगी, ये सब गलत आते हैं। बाकायदा चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो, बच्चे की जो माँ का पैदा करने वाली माँ फटाफट एक्टिव हो सकती है। प्लस को खाना प्रॉपर मिले, अननेसेसरी कैलोरीज ना दी जाएं, और ये नहीं कि हाँ जी हम घी देंगे तो बच्चे की माँ दूध बच्चे को अच्छा पिला पाएगी। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, ये सब मिथ है। हमें अपने नए हिंदुस्तान में इन मिथ को तोड़ना पड़ेगा और माँ को जल्दी से जल्दी एक बैलेंस डाइट दिया जाए, जिससे बच्चे का अच्छा लैक्टेशन भी हो और माँ फटाफट अपनी सेहत में वापस आए। अब तो हिंदुस्तान में देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू यंग वर्किंग मदर्स, तो एक चेंज आ रहा है। इस चेंज को हमें शहरों और गांव दोनों में आगे चलाना है, तो एक अभियान के रूप में आगे चलाना है। तो उसके लिए हम एजुकेशन आप जैसे चैनल्स के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर देते रहेंगे तो आई थिंक जो न्यू मदर्स हैं वो दोबारा से अच्छा खासा स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात अगर जिम की करें, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिम करते हैं तब तक वो फिट रहते हैं, जैसे ही जिम छोड़ते हैं उनके अंदर फैट बढ़ने की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा होती है। किस तरीके से ये समस्या आखिरकार किस तरीके से बढ़ती है? देखिए, मैं दोबारा कह दूं, जिम ज्वाइन करना कोई एसेंशियल नहीं है। जिम तो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन के रह गया। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई औरत जिम नहीं भी जाती, वो वॉक पे जाती है, वो कुछ स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, अपना घर का काम खुद करने की कोशिश करती है। आजकल जो ये मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर लेडीज देखा जाता है कि मेड्स काम ज्यादा कर रही होती हैं, पुरुष का काम नहीं कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हमें कितनी एक्टिविटी करनी है, प्लस डाइट कंट्रोल में रखा जाए। क्योंकि जो लेडीज हैं, जो अगर वो वर्किंग वुमेन है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है कि वर्किंग वुमेन कहीं ना कहीं बाहर जाती है। लेकिन जो हाउस वाइफ या होम मेकर्स होते हैं वो घर ही पड़े हैं, ठीक है, पति काम करता है चला गया, उसको कुछ करने को नहीं है, थोड़ा सा एक्टिविटी नहीं की। तो जब इंसान खाली होता है, किचन के नजदीक होता है, तो थोड़ा ज्यादा खा जाता है। डॉक्टर नरेश चावला, समय का अभाव होने की वजह से कार्यक्रम यहीं पर ही समाप्त करना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम से जुड़कर दर्शकों को मोटापे के बारे में बताया, साथ ही ये भी बताया कि समस्या से किस तरीके से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में मोटापे के बारे में सुना और साथ ही उसकी किस तरीके से परेशानियां हो सकती हैं उसकी वजह से, और साथ ही डॉक्टर्स भी हमारे साथ
जुड़े जिन्होंने इस बात को लेकर भी बताया कि किस तरीके से आप मेंटेन रह सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में फिर एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ में हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।